ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वगजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करूँ मैं माता जी? हाँ जी। तो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ का आपको याद है कहाँ से हम लिव किए थे ना? हाँ मतलब हाँ जी मुझे याद है, पेज नंबर 3 सेकंड पैराग्राफ। हाँ चूंकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं। परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम हवा को नहीं देख सकते, रेडियो की तरंगे या ध्वनि को नहीं देख सकते, ना ही हम अपनी कुंद आंखों से कुछ छोटे जीवाणु को देख सकते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे होते ही नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जिन्हें पहले हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ना देख सकने के कारण नकारते थे। चूंकि आत्मा आकार में अणु समान है और उसे अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए, केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होता ही नहीं है। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लीजिए, सिर्फ एक श्लोका है बस, वो वाला पढ़ लीजिए। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ ही हमारी गलत पहचान के कारण है। मात्रस्य स्पर्शार्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा खदा अगामा पायिनो नित्यास्थितम स्थिति छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा कालक्रम में उनका अवश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्रीमद् भगवद गीता 2.14। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। नहीं, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अभी। थैंक यू सो मच माता जी। सो हमने एक लास्ट टाइम जो प्रपात यहाँ पे बता रहे हैं अबाउट जो शरीर और आत्मा किस तरह से अलग है, तो उस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा था और इट इज़ कंटिन्यूइंग इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी कि हम आत्मा को ग्रॉस सेंसेस से, मतलब जो हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, ये सब से सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उन सब से हम परसीव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे सो कॉल्ड मटेरियल साइंटिस्ट काफ़ी सारे जो एथेइस्टिक व्यूज़ रखते हैं, दे आर लाइक ओके मैटर इज़ ऑल इन ऑल, सब कुछ यही है, हम लैबोरेटरी में लाइफ भी वो कर देंगे इन फ्यूचर। बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते या हम परसीव नहीं कर, हमें
हमारी इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि सोल एग्जिस्ट नहीं करता, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ऐसे प्रपात बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आँखों से देख नहीं सकते या कानों से सुन नहीं सकते, जस्ट लाइक हवा हो गया, फिर अल्ट्रासोनिक अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडियो वेव्स, ये सब होते हैं, तो हम एग्जिस्ट करती हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, बट हम इन चीज़ों को देख या सुन नहीं सकते हमारी इन इंद्रियों से। उसी तरह कि इतने सारे कीटाणु वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ जहाँ पे भी बैठे हैं या खड़े हैं, और आसपास हवा में कितने सारे कीटाणु वगैरह हैं, वहाँ कितने सारे बैक्टीरिया अमोबा सारे हैं, बट हम देख नहीं सकते। बट ठीक है, बाय हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है, हम छोटी चीज़ों को वैसे देख पाते हैं, या फिर हेल्प ऑफ टेलीस्कोप या समथिंग हम दूर की चीज़ों को मतलब वैसे देख पाते हैं। सो तो उस तरह एटलीस्ट हमें समझनी चाहिए, बिकॉज हमारी सेंसेस जो है, हमारी इंद्रियां जो है इम्परफेक्ट हैं, तो हम इससे अगर कोई चीज़ देख नहीं सकते या परसीव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर आर डिफरेंट वेज जानने के लिए, जैसे छोटी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है। तो उसी तरह जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सोल का प्रेजेंस कैसे पता चलता है, कॉन्शियसनेस या जो चेतना होती है ना, कोई इंसान को हम जीवित या मृत कैसे बोलते हैं, बिकॉज हम अभी जिंदा हैं, बिकॉज सोल इज प्रेजेंट, जीवात्मा एग्जिस्ट कर रही है इस बॉडी के अंदर, और उसका सिम्टम ये है कि हम चेतना है, हम या कॉन्शियस। बट एक मृत शरीर को अगर जाके हम मारे पीटे जो भी करें, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जीवात्मा नहीं है। सो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। और फिर बता रहे हैं कि जस्ट बिकॉज द सोल, जो आत्मा जो है, बहुत उसका साइज बहुत छोटा है, जो कि मटेरियल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, तो उससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि हम मतलब आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। सो इनफैक्ट देयर इज़ नो मटेरियल, ऐसे कोई गैजेट नहीं है जो उस मेजरमेंट के को मतलब देख सके। हाँ, एंड इन द भगवद गीता वी विल सी इन डिटेल बताया गया है, आई थिंक सेकेंड चैप्टर में, कि सोल का साइज क्या है। जैसे अगर हमारा जो हेयर है, हमारी जो बाल है ना, इसके टिप को, इसके जो टिप को अगर देखें, उसको 10,000 पार्ट करें, तो उसका एक जो साइज आता है, दैट इज द साइज ऑफ द सोल। हाँ, वो भगवद गीता में दी गई है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, केशाग्र ऐसा करके कहीं पे वो श्लोका है। सो दैट्स द साइज। बट ऐसा कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, भले ही माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो भी हो, जो इस साइज को मेजर, इस पर्टिकुलर डायमेंशन को मेजर कर सके। सो ये हमारी इम्परफेक्टनेस है, दैट डजेंट मीन कि सोल एग्जिस्ट ही नहीं करती जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते। सो भगवद गीता से प्रभुपाद एक श्लोका कोट करते हैं, 2.14 वर्स, कि हे अर्जुन, अगर जो मात्र स्पर्शी, तो बहुत आई मीन ये इट्स वर्दी कि हमें इस श्लोका को व्हेन हमारे हाथ में, फॉर एग्जांपल अभी सर्दी का मौसम आ रहा है ना, एंड इट्स गोइंग टू बी विंटर्स, यहाँ पे काफ़ी चिली होती है, बहुत कोल्ड होता है, एंड समटाइम्स व्हेन इट इज़ इनटॉलरेबल, बहुत वो होती है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वी कैन वेयर, ठीक है, जैकेट पहन लिए, कुछ कर लिए, बट स्टिल वी कैन नॉट डू। उसी तरह किसी की अगर तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो हम लोग मेडिकेशंस लेते हैं, बट स्टिल अगर क्योर नहीं होता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एट दैट टाइम इट्स वर्दी रिमेंबरिंग दिस श्लोका, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो पायन्य नित्यस्ताम तितिक्षस्य भारत। मतलब क्या है, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो ये ठंड या गर्मी या सर्दी हुई या सुख दुख हुआ, ये आते जाते रहते हैं। हाँ, जिस तरह से विंटर और समर सीजन्स, कभी समर होता है, कभी विंटर्स होते हैं, आते जा, ऐसा नहीं हमेशा मतलब 365 डेज आपके समर सीजन है या 365 डेज आपके विंटर सीजन है, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह जो सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स होती है ना लाइफ में, वो ऐसी आती ही रहती है, आती जाती रहती हैं।
सो वो इट अराइजेस फ्रॉम सेंस परसेप्शन, मतलब जैसे हमारी स्किन को हम एनीवेज हम अगर कोई ठंडा चीज़ टच करते हैं तो हमें ठंडा फील होता है, हाँ, और या गर्म चीज़ टच करते हैं तो हमें गर्म वो फील होता है। तो हमारी जो सेंसेस हैं, सेंस ऑफ टच, जो स्किन, वो किसी ऑब्जेक्ट ठंडा या गर्म ऑब्जेक्ट के टच में आने से मतलब वो परसीव करता है ये सेंसेस कि ये ठंडा है या गर्म है, उस तरह। तो मटेरियल सेंसेस की वजह से हमें हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस या दुख, सुख दुख जो बोलते हैं, या फिर अच्छा या बुरा, थिंग्स लाइक दैट हम परसीव करते हैं, डुअलिटीज़ को परसीव करते हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ऐसा वैसा, मतलब डुअलिटीज़ हैं, होंगी ही होंगी यहाँ पे। सो वाइज पर्सन क्या करना चाहिए, शुड लर्न टू टॉलरेट देम, टॉलरेट करो विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। और ये कब पॉसिबल है, डिस्टर्ब तो होंगे ही, कुछ बुरा होता है तो कभी हम थोड़ी खुशी होकर उसको अनाउंसमेंट करते हैं देखो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, नहीं, तो उसको कैसे टॉलरेट करोगे विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, वो पॉसिबल है जब हम कृष्णा कॉन्शियस है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दैट इज़ द एसेंस यहाँ पे प्रभुपाद ने पर्टिकुलर श्लोक का दिया है। ओके, नेक्स्ट एक पैराग्राफ, ये तो एक ही लाइन का है, 2-3 पैराग्राफ एक साथ कर लेंगे फिर दो, हाँ मैं रीड करूँ क्या? हाँ जी। हाँ, मैं अभी कर देती हूँ रिचल। मैं जब वो आ जाएगा तो मैं बोल दूंगी आपको कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। सुख और दुख सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं, किंतु सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर के अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और ऋण का अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सार है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं। इसीलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। आत्मा अणु के समान छोटे होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें और स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है जो शरीर में रहता है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उससे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरी करने की विधि के बारे में जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो ओके, तो जैसे ये नेचुरल चीज़ ही है, हम ये डे टू डे इसमें देखते हैं कि समर गर्मी के टाइम में हम जिस पानी, मतलब बार बार हमें नहाना पसंद होता है ना, पानी ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, बट विंटर्स में वही पानी से हम दूर रहना चाहते हैं बिकॉज इट्स टू कोल्ड। स्पेसिफिकली दिल्ली जैसी जगह पे मतलब बहुत ठंडा लगता है ना। तो इन इधर केस जो पानी है वो तो सेम है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो हमें बहुत वो अच्छा लगता है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बहुत मतलब पेनफुल लगता है, हम उससे दूर भागना चाहते हैं, है ना, विंटर्स में फॉर एग्जांपल। सो जो
सुख और दुख है ये हमें क्यों फील होती है? बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। अच्छा या बुरा जो भी हमारी फील होती है, या ठंडा या गर्मी जो भी फील होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, जो भौतिक शरीर मिला है, इसकी वजह से हमें सिर्फ शरीर की नहीं है, सिर्फ मन भी है, जो माइंड है। एक्चुअली स्पिरिचुअल माइंड भी एग्जिस्ट करता है, बट एट प्रेजेंट जो माइंड, स्पिरिचुअल बॉडी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, बट एट प्रेजेंट वो सारी चीज़ें इज़ लाइक कवर्ड, स्पेशली स्पिरिचुअल माइंड एंड इंटेलिजेंस भौतिक चीज़ों से कवर्ड है। हाँ, तो जो भी हम सुख दुख, अच्छा बुरा जो भी परसीव करते हैं, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर, बिकॉज हमारे जो शरीर से हम परसीव करते हैं, या मन से हम जो सोचते हैं कि हाँ ये बुरा है या ये अच्छा है। बट एक्चुअली जब हम कभी श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स सुने होंगे ना, श्रील प्रभुपाद सेज एक्चुअली एवरीथिंग इज इनऑस्पिशियस। इस भौतिक संसार में सब इनऑस्पिशियस है, एक्चुअली कुछ अच्छा है ही नहीं, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो हम अच्छा या बुरा टैग देते हैं, इट्स एक्चुअली एवरीथिंग इज बैड unless it is used in Krishna's service. So, but actually जो जीवात्मा है, हमारा नेचर है कि हम सुखी रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑलवेज। हम नहीं चाहते ना कोई कि हमें दुख मिले, तबीयत खराब हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, कभी नहीं चाहते हैं हम लोग। तो हम क्यों? क्योंकि आनंदमय व्यासात। सो जैसे द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑलवेज ब्लिसफुल लिविंग एंटिटी, हम लोग क्या हैं? हम लोग उनके अंश हैं, पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। सो हमारा भी सेम क्वालिटेटिवली वी आर सेम। सो हमारा भी वो नेचर है दैट वी वांट टू बी हैप्पी, एंड वो तभी हो सकता है व्हेन वी आर कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, जो जीवात्मा है, सो जो नेचर दैट कैन बी फुलफिल्ड, दैट हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस कैन बी फुलफिल्ड जब हम भगवान से पूर्ण कनेक्ट हो जाए। तो सो सच्चिदानंद विग्रह, जैसे यहाँ पे बोले गए, सत्य मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, विग्रह मतलब फॉर्म। तो जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उसी तरह जीवात्मा भी दो माइन्यूट मतलब क्वांटिटेटिवली माइन्यूट है, बट हमारा भी सेम नेचर है कि हम इटर्नल है, और वी आर फुल ऑफ नॉलेज एंड आर ऑलवेज लाइक फुल ऑफ ब्लिस जब हम प्योर स्टेट में होते हैं। तो सो द नेम कृष्णा जो है, पीपल विथ नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जिनको नहीं होती है, वो सोचते हैं अच्छा कृष्णा मतलब जैसे क्रिश्चियन या मुस्लिम कोई हुए तो क्रिश्चियन, आई मीन कृष्णा इज़ लाइक हिंदू गॉड, या फिर किसी बाहर के कंट्री में जहाँ पे लोगों को कहीं से सुना होगा कृष्णा या कुछ, ना ये इंडिया के भगवान है या हिंदू गॉड है उस तरह से। बट नो, इट इज़ नॉट सो। ही इज़ नॉट सेक्टेरियन। मतलब जैसे आपका सन होता है, सन आप ये तो नहीं बोलोगे कि हाँ इंडिया में है तो ये इंडियन सन है, अमेरिका में तो वो अमेरिकन सन है, मुस्लिम के लिए वो मोहम्मदन सन है, ऐसा तो नहीं होता। सन तो सन सबके लिए एक ही होता है ना। तो उसी तरह ही कृष्णा इज ऑल्सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वेदर उनको अल्लाह बोलो कि वट एवर नेम कैन बी गिवन, नो, कृष्णा इज like we say Vishnu Sahasranam, there are so many names of the Lord. So but the term, the specific name Krishna का मतलब क्या है? आनंद, परम आनंद, like no, the greatest pleasure. So कृष्णा मतलब greatest और ना मतलब pleasure, तो कृष्णा मतलब greatest pleasure. एंड क्योंकि हम भी उनके अंश हैं, सो वी ऑल्सो सीक फॉर प्लेजर, हम भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं। जस्ट लाइक हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस किया था, अगर एक समुद्र का एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप लो हाथ में, तो उसका क्वालिटी जो केमिकल कंपोजिशन होता है और पूरे समुद्र का पानी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, बट क्वांटिटेटिवली उसमें डिफरेंस रहता है। हाउएवर द केमिकल कंपोजिशन सेम होता है।
उसी तरह माइन्यूट पार्टिकल जो जीवात्मा है और सुप्रीम लॉर्ड है, हमारी क्वालिटेटिवली वी आर सेम एज सुप्रीम लॉर्ड। जीवात्मा जो है इज क्वालिटेटिवली सेम एज सुप्रीम लॉर्ड, बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है ऑब्वियसली। सो जो जीवात्मा है, ऑल्दो हमारी डायमेंशन मतलब बहुत छोटा है, बट इज़ उसकी वजह से, उसी जीवात्मा की वजह से ये पूरा शरीर काम कर रहा है। ये जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो ये शरीर बेकार हो जाता है, हम जला देते हैं इसको, है ना। सो अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखें, कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे फ्लाईओवर्स वगैरह हैं, सो कॉल्ड साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, ये हुए वो हुए, जो भी सो कॉल्ड ग्रेट थिंग्स बने हुए हैं, ये जीवात्मा जो माइन्यूट स्पार्क जो जीवात्मा की वजह से जो शरीर में एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से आई मीन दे हैव किसी ने बनाया है, सो कॉल्ड बिग साइंटिस्ट और सम दिस वन नो। बट हम अगर सोचें कि अगर एक छोटी सी जीवात्मा इतनी सारी वंडरफुल क्रिएशंस आई मीन इतनी सारी सो कॉल्ड वंडरफुल थिंग्स बना सकती हैं, तो भगवान क्या कुछ नहीं बना सकते। तो जो होल यूनिवर्स, जो होल एग्जिस्टेंस है, देयर आर फिलोसॉफीज जो कि बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड और द मटेरियल एग्जिस्टेंस हैज़ कम आउट ऑफ बिग बैंग। हाँ, स्कूल में भी आजकल वही रहता है। एंड सम XYZ फिलोसॉफीज सो कॉल्ड साइंटिफिक, देखो बिग बैंग इज व्हाट, इट्स जस्ट लाइक एन एक्सप्लोजन हैपेंड, एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ अपने आप इतना अच्छे से अपने आप सेट हो गया। इट्स लाइक आप ऐसे बोल रहे हो जैसे एक डायनामिट फोड़ा और फिर पूरा बिल्डिंग अपने आप बन गया। आई मीन बिल्डिंग बनता नहीं, बिल्डिंग टूट जाता है उससे। तो उसी तरह अगर हम लॉजिकली भी देखें, इस सारी मटेरियल क्रिएशन के पीछे जस्ट लाइक हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग अपने टाइम पे सनराइज होता है, अपने टाइम पे वो सन सेट होता है, कितने सीजनल एज पर सीजन्स डिफरेंट फ्लावर्स मतलब ब्लॉसम करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, है ना। तो ये स्पेसिफिक इतना इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें कैसे हो रही हैं, देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंस बिहाइंड इट एंड दैट्स द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये सब भगवान के इशारों के हिसाब से ही, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके ऑर्डर के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। तो जिस तरह जो जीवात्मा इतने ग्रेट ग्रेट सो कॉल्ड बिल्डिंग्स वगैरह चीज़ें बना सकती हैं, उसी तरह बिकॉज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड मटेरियल चीज़ें इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हैं। सो एनीवेज, तो ये चीज़ें प्रपात इसलिए यहाँ पे वो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू शो कि जो लिविंग एंटिटी है, हम लोग जो है जीवात्मा है, तो उनका नेचर भगवान के नेचर की वजह से है। इन द सेंस आवर क्वालिटेटिवली वी आर आई मीन वी हैव दिस क्वालिटीज बिकॉज इट्स एग्जिस्टिंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो क्वालिटी वाइज हम लोग भगवान से सेम है, बट क्वांटिटी वाइज देयर इज अ डिफरेंस। सो ये सारी इन डिटेल्स ऑफ कोर्स हमें भगवद गीता में मिलेंगी जब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रपात इज गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ लाइक ओवरव्यू। ओके, सो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ। अच्छा, बिफोर दैट किसी को कोई कुछ क्वेश्चन है या फिर एनीथिंग आप जो नया सीखे हो और यू वांट टू हाईलाइट और समथिंग? माता जी, एक बार सच्चिदानंद विग्रह का आपने बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे आप? हाँ, सच्चिदानंद विग्रह है मतलब जो सत्य है उसका मतलब है इटर्नल, शाश्वत जो बोलते हैं ना। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद तो ब्लिसफुल, फुल ऑफ ब्लिस। और विग्रह मतलब फॉर्म। तो भगवान इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ ब्लिस है एंड फॉर्म है। ऐसा नहीं कि वो निराकार कुछ है, बट ही हैज़ अ स्पेसिफिक, ही हैज़ अ फॉर्म। एंड जो हमें स्क्रिप्चर से पता चलता है, कृष्णा इज हिज ओरिजिनल फॉर्म जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो ये भगवान
का वो है। और बिकॉज हम लोग वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स, तो हम में भी ये क्वालिटीज़ है, हम भी इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस है, हमारा भी फॉर्म है। बट एट प्रेजेंट क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में मटेरियल कॉन्शियसनेस से कवर्ड है, हमारा प्रेजेंट नेचर क्या है इसका पूरा उल्टा है। हम दैट इज़ डेथ, बर्थ एंड डेथ। इस शरीर को अगर बॉडीली कॉन्शियसनेस में देखें तो देर इज़ बर्थ एंड डेथ, तो असत हो गया वो, अचित, हमें नॉलेज, हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मटेरियल चीज़ों की भी नॉलेज नहीं है, असत। एंड निरानंद, हाँ हमेशा मतलब डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। इन जनरल लोग देखो दे आर ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी में रहते हैं। और तो स्पेसिफिकली हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन है बॉडीली कॉन्शियसनेस में ये पूरा उल्टा है। बट एक्चुअली वी आर सपोज टू बी सच्चित आनंद। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये जो चित्त है, चेतना, तो ये सोल के लिए बताया गया है। चित सच्चिदानंद वाला बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे चित जो है इट इज रेफरिंग टू नॉलेज। ओके। हाँ जी। कभी कभी तो मैं आगे, हाँ जी, दीदी बताइए आप। हाँ मतलब कभी कभी इवन आप भगवत गीता में देखेंगे तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स उस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल आत्मा, एक श्लोका में पोपट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, आत्मा जो है योगी के लिए इट इज़ सेंटर पॉइंट इज़ लाइक वो माइंड पे माइंड को सेंट्रल पॉइंट लेके अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ना। तो फॉर योगी आत्मा में रेफर टू द माइंड, for some other this one आत्मा में refer to the body because उनके लिए body is all in all, उस तरह की। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कभी कभार स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग एज पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट होता है कभी कभार, है ना। तो यहाँ पे तो इट इज़ रेफरिंग टू फुल ऑफ लाइक इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। ओके माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करें फिर। अच्छा आप रीड कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। वर्तमान, ये वर्तमान काल सुन करना है ना। हाँ एट प्रेजेंट, हाँ। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार तक पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान भी हम ये शरीर नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, तो वह हमें अच्छी सेवा देगी। लेकिन यदि हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती हैं। जब आंख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहां एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहां चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहां बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहां स्वादिष्ट भोजन को अच्छा भोजनालय है, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हैं। इंद्रियाणाम यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिव भासवामभ्यसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा
प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। श्रीमद् भागवत गीता 2.67। ओके, थैंक यू माता जी। हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम अभी हमने डिस्कस किया कि एट प्रेजेंट हमें हमेशा लाइक आवर स्टेट इज़ असत अचित निरानंद, हमेशा डिस्ट्रेस्ड, बहुत टेंस्ड, बहुत मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं एज पर अगर हम प्रेजेंट सिविलाइजेशन को देखें तो। क्योंकि हम लोग ये जो शाश्वत और खुशी ये सब अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी इन इंद्रियों इम्परफेक्ट जो इंद्रियां मतलब भौतिक इंद्रियों से हम लोग इन चीज़ों को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है। सो एक्चुअली हमें ये समझना है कि जो हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस है, एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। सो उसके लिए जो भी हम करते हैं भौतिक चीज़ों से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली उसी भौतिक चीज़ों की वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है दैट इज़ गेटिंग लाइक ब्लॉक्ड। देयरफॉर हमें आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम इस शरीर से परे भी कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड हाउएवर हमें थियोरेटिकल नॉलेज, एक्चुअली इंडिया में अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज तो है कि हाँ हम शरीर नहीं है, आत्मा है, बट उससे आगे क्या? अगर आत्मा है हम लोग, तो आत्मा के स्तर पे कार्य भी तो हमारी सोच, हमारे कार्य भी तो उसके हिसाब से करनी चाहिए। अगर हम वो नहीं करते हैं सो दैट इट इज़ यूजलेस, उस नॉलेज मतलब कोई यूज़ नहीं है, इट्स जस्ट थियोरेटिकल। तो हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे रियलाइज़ करेंगे, और वंस हम अगर रियलाइज़ करते हैं हम लोग वापस नहीं आएंगे। वंस समबडी हैज़ रियलाइज्ड कि जैसे आपको अगर किसी को कुकिंग करना नहीं आता तो वो कच्चे फल और जो सब्ज़ी जो भी कच्चे खा सकता है वो खा रहा है, बट अगर किसी ने उसको अच्छा रसोई करना सिखा दिया एंड नाउ ही इज़ अ गुड कुक, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतनी सी इंग्रेडिएंट्स लेके कितने सारे डिशेस बना के एंड ही विल लाइक टू हैव दोज डिशेस रादर देन सिर्फ रॉ एक दो चीज़ कुछ खा लिया बस। तो उसी तरह ही व्हेन व्हेन हम लोग एक्चुअली मटेरियल चीज़ों से उसी तरह जब हम ये रियलाइजेशन हमको आती है कि हाँ हम लोग एक्चुअली में आत्मा है, शरीर नहीं है। जब वी एक्चुअली रियलाइज दैट, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, but we actually have experienced that thing, we have actually realized it, then we will not come back, our activities will be on that particular platform, spiritual platform में ही हमारी activities रहेंगी। but उस platform तक आने के लिए we have to follow this basic process that is given to us in this bhakti process में chanting, hearing हो गया and कुकिंग फॉर कृष्णा एंड जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं हमको, वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। तब धीरे धीरे जो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है उसमें जो डर्ट है इट विल गेट क्लियर्ड। जैसे क्या है वो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारी चेतना की शुद्धि होगी, देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम एक्चुअली में रियलाइजेशन होगा कि हाँ हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, बट वी हैव टू पुट आवर एफर्ट कि हमें एक्चुअली वो रियलाइजेशन के स्टेट पे हम लोग पहुँचे करके। सो हाँ, एक दो टर्म्स होती हैं, गोस्वामी और गोदास। गोदास मतलब गो मतलब ऑब्वियसली एक तो गैया को भी समझाती है, बट गो का एक और मीनिंग होता है सेंसेस, इंद्रियां जो हैं, और दास मतलब आप इंद्रियों के दास हो, और गोस्वामी मतलब आप स्वामी हो, इंद्रियों के स्वामी हो। हाँ, तो एट प्रेजेंट
जब तक इंद्रियां हमें डिक्टेट कर रही है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, मुझे ये देखना है, वो करना है, हाँ, आंखें डिमांड कर रही है मुझे ऐसा चीज़ देखना है, कान डिमांड कर रहा है मुझे ये सुनना है, वो करना है, और उसके हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोग गोदास हैं। हम इंद्रियों के दास हैं। और जब हम इंद्रियों को मना करना सीखें कि चलो हमारी हमें मन में आ रहा है कि हाँ उस रेस्टोरेंट से ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ये खा लूँ करके, बट फिर हम जब भक्ति में आ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि हाँ भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, फिर हम मन को मना करते हैं, नहीं 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 तुम्हें नहीं खाना है। हाँ, इस तरह से हम कोशिश करते हैं इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की लिए। तो इस तरह एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब कोई फुली कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, एक शुद्ध भक्त हो जाता है, तो उनकी सारी इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं। तब उनकी आंखें या कान नाक इधर उधर नहीं भागता है, वो हमेशा उनके हिसाब से कार्य करती हैं। सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ मास्टर्स, हमारी इंद्रियों के, हमारे शरीर के अधीन में नहीं आना है हमें, बट वी हैव टू बी लाइक मास्टर ऑफ आवर सेंसेस। और एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम एक कार को चलाना जानते हैं अच्छी तरह से, देन वो हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचा सकती है, बट अगर मुझे आता नहीं है अच्छे से चलाना, तो जाके कहीं पे एक्सीडेंट करवा देंगे। उसी तरह ये शरीर जो है इस आत्मा के लिए एक कार के बराबर है, तो एक व्हीकल के बराबर है। अगर इस बॉडी को अच्छे से यूज़ करना, और स्पेसिफिकली जो मनुष्य का शरीर है इसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हमें नेक्स्ट लाइफ में एक और कुछ लोअर स्पीशीज़ में या अपने कर्मों के हिसाब से एक शरीर मिलेगा। और अगर हमें इससे अच्छे से यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमें भौतिक शरीर नहीं मिले, एंड वन कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड गेट अ स्पिरिचुअल बॉडी। सो जे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रपात बताते हैं कि ये जो शरीर है ये सेंसेस, इंद्रियों से बनी है, और जो इंद्रियां ये हमेशा डिमांड करती हैं। ओके, भगवद गीता के किसी एक पोपट में ये दिया गया है कि सांप जो होता है ना, सांप मतलब जो इंद्रियां होती है वो सांप जैसा उसको कंपैरिजन किया गया है, लाइक सर्पेंट्स जैसे। दे आर वेरी डेंजरस अगर हम इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं रखें तो, बिकॉज वो हमेशा डिमांड करती है। जो 5 आँख नाक कान ये सब है, और फिर वर्किंग सेंसेस है, हाथ पैर ये सब है। तो इन चीज़ों को, इन इंद्रियों को अगर हम नियंत्रण में नहीं रखना सीखें, देन दे विल लीड अस टू हेल, दे रियली लीड अस टू हेल। तो जैसे आंखें सोचेंगी कि, आंखें बोलेंगी कि हाँ वहाँ पे कोई अच्छा, कोई सुंदर दिखने वाला पुरुष है या स्त्री है, उसको चलो देखने चलते हैं। या कान बोलेगा कि वहाँ पे बहुत अच्छा सा कुछ धुन आ रहे हैं, चलो वो सुनते हैं। और वो अच्छा सा रेस्टोरेंट, वहाँ पे अच्छे पकवान मिलते हैं, चलो वो खाने को चलते हैं। तो इसी तरह हमेशा ही इंद्रियां हमको नियंत्रण करती रहेंगी। सो इन दिस वे जो सेंसेस जो इंद्रियां हैं, दे आर जस्ट ड्रैगिंग अस दिस वे दैट वे, लाइक एक्चुअली हम माया के इतने अधीन है। माया इज लाइक किकिंग अस फुटबॉल की तरह, इधर से उधर। बट हम फिर भी सोचते हैं कि हाँ हम इस लाइफ में बहुत खुश हैं, बिकॉज हमें एक्चुअल खुशी के बारे में पता ही नहीं है। एनीवे, सो प्रपाद ये श्लोका कोट करते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम वशी। सो जिस तरह एक नौका अगर पानी में है और बहुत ज़ोर से वहाँ पे हवा चल रही है, तो वो नौका क्या होता है, दूर चला जाता है पानी में, है ना। तो उसी तरह अगर एक भी हमारी इंद्रियां अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, देन इट कैन कैरी अवे माइंड्स इंटेलिजेंस। मतलब क्या है, लोग जो क्राइम होता है ना, लोग किसी एक चीज़ को पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट, तो वो ये सोचने की भी शक्ति खो देते हैं कि मैं अगर
ऐसा मतलब आउट ऑफ एंगर ये चीज़ करूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये अच्छा है बुरा है वो भी समझ वो खो लेते हैं एक्चुअली, है ना. देन दे डू समथिंग एंड किसी को मार दिया या कुछ कर दिया, देन दे रियलाइज़ कि हाँ ये एक्चुअली गलत था करके. तो उसी तरह ही अगर हम अपनी इंद्रियों को बहुत कैजुअली उनको खुला छोड़ दें, दे विल जस्ट ड्रैग अस टू हेलिश nightmare. I mean, so कृष्ण कॉन्शियसनेस में फर्स्ट स्टेप होता है हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखना होगा. देन इट इज सेड ओनली देन ये जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता, ये तभी हमें समझ में आएगी व्हेन वन हैज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड वन सेंसेस. सो अदरवाइज हमें नॉलेज समझ में ही नहीं आएगी, बिकॉज ये हमारे पढ़ने से डिस्कशन करने से ठीक है हमें समझ आ रही है, बट जो एक्चुअल रियलाइजेशन जो हम बोलते हैं, हमें अभी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हमें ऐसा ऐसा करना है, इस तरह है वैसा है, बट जो रियलाइजेशन है वो आता है बाय मर्सी. ऑफ कोर्स आवर एफर्ट, जो हम अभी एफर्ट डाल रहे हैं, इस तरह का एफर्ट और प्रोसेस को अप्लाई करने का एफर्ट, एंड बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा. विदाउट मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा वो रियलाइजेशन हमें नहीं आ पाएगा. बट हमें अपनी एफर्ट डालनी है, तब जाके वो मर्सी अपने आप मर्सी है, बट वी हैव टू पुट आवर एफर्ट. सो ओके, 147. ओके, एक और श्लोका पढ़े, टाइम है आप लोगों के पास? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ. हाँ पढ़े. एक चीज पूछी थी मेरे को. हाँ जी. जैसे ये भगवत गीता में ये जैसे कहते हैं ना कि हमारे अपने चक्रास 7 चक्रास होते हैं, ओके. तो उसके बारे में बताया गया है. जो योगा करते हैं ना, जो फिजिकल जो प्रॉपर योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, कंट्रोलिंग जो ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग वगैरह में ना, तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दिया जाता है. बट इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है, नॉट इन डिटेल, 6th चैप्टर में भगवद गीता के. बट इन कलियुगा अप्लाइंग इट प्रैक्टिकली इज़ नॉट वेरी फिजिबल. सो इसलिए काफ़ी इजी प्रोसेस अभी दिया गया है. बट हाँ, वो मिस्टिक योगा सिस्टम में वो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, देयर इज दोज थिंग्स आर देयर. बट कल योगा में वो चीज़ अप्लाई करना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम कहीं पे शांति से 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं मन को नियंत्रण करके. इट्स नॉट फिजिबल. और 6th चैप्टर भगवद गीता में ये भी दिया गया है किस जगह पे, किस तरह का जगह पे, कितने हाइट पे, कैसी एनवायरनमेंट में उस तरह की मिस्टिकल योगा प्रैक्टिसेस की जाती हैं, वो भी डिटेल्स दिया गया है, जो प्रैक्टिकली इट्स नॉट वेरी फिजिबल टू प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ. तो भक्ति योगा में इट्स मोर सिंपल, बट उसको भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ना. तो यस. Actually, my mother used to do it, so I thought कि I should ask. हाँ, योगा वो है, मतलब मैं बचपन में मेरे को कहाँ वो जो क्या है, कुछ योगा क्लासेस में भेजते थे, मुझे याद भी नहीं है अब. तो हाँ, उसमें तो कुछ कुछ सिखाते हैं, योगा क्लासेस वगैरह में कुछ कुछ सिखाते हैं, बट वो एक्चुअली इस एज के लिए, कलयुगा के लिए प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है. अभी यही तो स्टार्ट करूंगा मैं. हम अपनी इंद्रियों को इसी पर है. हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है. गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने. गौ का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला. इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है. शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते हैं. वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है. हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण
पथ भ्रष्ट ना हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो जाएं, तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसाय यात्मिका बुद्धिः समाधो न विद्यते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निन्द्रादो नित्य सत्स्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के लिए अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसके मन में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों से और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 2.44 to 2.45। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। सो नेक्स्ट प्रभात यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि तो ये बहुत नेसेसरी है कि हम ये सीखें कि हमें अपनी इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रण करनी है। तो ये गोस्वामी और गोदास वाला चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो गोस्वामी में जो होता है, गो मतलब इंद्रियां होती है और स्वामी मतलब जो कंट्रोल, जो नियंत्रण में रख पाते हैं, तो उनको गोस्वामी बोला जाता है। तो हमें सिर्फ ये किसी XYZ पर्सनालिटीज़ प्रीवियस आचार्य के लिए नहीं है, हमारे लिए भी, हर एक भक्त के, हर एक जो मतलब अपनी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सबके लिए है एक्चुअली। तो कृष्णा बताते हैं, लाइक वो इंडिकेट करते हैं कि जब हम अपने आप को इस भौतिक शरीर के साथ, मतलब जब हम अपने आप को भौतिक शरीर ही मान लेते हैं, देन हमें ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक्चुअली में जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं वगैरह। सो जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, उनसे हमें ऊपर आई मीन वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, उससे ऊपर निकलना पड़ेगा। जो इंद्रियों से हमें जो प्लेजर मिलती है, जो सो कॉल्ड प्लेजर मिलती है, कुछ खा लिया, 1 गुलाब जामुन खा लिया, 2 गुलाब जामुन खा लिया, तो हमें बहुत खुशी होती है। बट वही गुलाब जामुन अगर 10 कोई खिला दे तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो जो हैप्पीनेस मटेरियल वर्ल्ड में मिलती है इन इंद्रियों से, दैट इज़ ऑलवेज फ्लिकरिंग, मतलब आज है कल नहीं है, उस तरह का है। एंड एक्चुअली में वो एन्जॉयमेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल, कभी सुना होगा अगर आपने, अगर कोई कोई अगर आपको नौका में नदी के बीच लेके कोई आपका सिर पकड़ के पानी में डुबो के रखा है, ठीक है। सो तो इंसान ना कितना सफ़र कर रहा है कि मुझे निकालो, इस पानी से निकालो, वैसा टाइप का। और उसको 1 मिनट के लिए उसका सिर ऊपर कर दिया। अब वो उसको लग रहा है अब मैं बहुत मतलब मैं पानी से बाहर हूँ, मैं अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर 1 मिनट बाद उसको फिर से पानी के अंदर डुबो दिया। फिर से वो सफ़र कर रहा है कि मुझे हटाओ, यहाँ से निकालो, पानी से निकालो। फिर से उसको 1 मिनट के लिए बाहर कर दिया, तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ। तो उसी तरह का है हमारी इस भौतिक जो मटेरियल लाइफ में। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तभी हम लगता है कि हाँ, मैं बहुत सबसे बड़ा सुखी इंसान हूँ। और जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, देन हम लोग वी आर इन डिस्ट्रेस एंड टेंस्ड एंड सो ऑन, एंजाइटी वगैरह। सो ये एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं है। वाइज पर्सन जो है विल थिंक, मुझे तो आई डोंट वांट एनी डिस्कम्फर्ट, मुझे कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे हमेशा खुश रहना है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो उसका आंसर आता है स्क्रिप्चर से कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। जब हम उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके, देन इट इज़ पॉसिबल दैट वन कैन बी ऑलवेज हैप्पी। सो इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो एक्चुअली परमानेंट नहीं होता है, बट आत्मा के स्तर पे जो सुख मिलता है
वो परमानेंट होता है। तो हमें अपनी अपनी का डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ को उस तरह से जीनी है कि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंसे ना रहें, उससे बाहर निकल के आत्मा के स्तर पे कार्य करें, अपनी सोच उस तरह से करें ऑन द लेवल ऑफ ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। ओके, तो दो श्लोका प्रभात कोट करते हैं सेकंड चैप्टर से, दैट जो भी बहुत इंद्रिय तृप्ति में बहुत आसक्ति रखते हैं और भौतिक चीज़ों में बहुत आसक्ति रखते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना, डिवोशनल सर्विस, भक्ति प्रैक्टिस करना, भगवान के लिए जो भक्ति है वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे माइंड में पूरा भौतिक चिंता से पूरा भरा हुआ है। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो इंक्लिनेशन भक्ति के लिए। सो बहुत मुश्किल है विथ डिटर्मिनेशन भक्ति प्रैक्टिस करना। सो जो हमारी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे हम कल लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, वो सारे लेवल के लोगों के लिए दिया गया है कुछ ना कुछ, जो तमोगुण में है, जो रजोगुण में है, जो सत्वगुण में है, सबके लिए। बट कृष्णा खुद अर्जुन को बोलते हैं कि राइज अबव दिस मूड्स, इन 3 गुणों से परे उठो। जो वैदिक स्क्रिप्चर वेदास में मोस्ट ऑफ द पार्ट इन 3 गुणों में जो लोग हैं उनके लिए दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हो। बट अर्जुन को स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि आप उससे परे उठो, मतलब दैट इज हायर देन दीज पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स। एंड वो क्या है, आप ट्रांसेंडेंटल स्तर पे आओ, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आओ। एंड और इन जो डुअलिटीज इस भौतिक जगत में जो डुअलिटीज है, अच्छा बुरा सुख दुख, इन सब से become indifferent or go beyond that consciousness and be established in the self। मतलब आप जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस रियलाइजेशन पे आओ। So that is what Krishna himself is telling to Arjuna. So this is the 9th chapter में हम देखेंगे भगवद गीता को राज विद्या राज्य गुह्यम ऐसे बोला गया है। तो राज्य विद्या इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल नॉलेज। जैसे बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि मैं इतना ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, बट इससे भी बहुत कुछ है जानने के लिए। और भगवद गीता में कृष्णा ने क्या बोला है, दिस इज ऑल इन ऑल, ये सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं जानने के लिए। तो दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग दैट कृष्णा इज टेलिंग टू अर्जुना कि आप इन 3 गुणों से ऊपर उठो एंड कम टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। तो अर्जुन को थोड़ा ही बता रहे हैं, अर्जुन तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है। एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि पहले टाइम में ना जो मदर इन लॉ होती थी वो उसकी डॉटर इन लॉ को डायरेक्ट नहीं बोलती थी। वो क्या करती थी, अपनी इस डॉटर को बोलेगी कि देखो इसमें ऐसे चीनी ज़्यादा क्यों डाल दिया करके। फिर वो सोचे कि मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। फिर एक्चुअली वो क्या कर रही है, डॉटर इन लॉ को पॉइंट आउट कर रही है कि तुमने इसमें चीनी डाली है, बट डायरेक्ट नहीं बोल रही, उसकी डॉटर को बोल रही है। तो उसी तरह अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी ऑलरेडी, उनको सब पता है, बट ही वॉज पुट इन अ पर्टिकुलर स्टेट कि कृष्णा ये भगवद गीता दे, तो अर्जुन को बोल रहे हैं, बट एक्चुअली अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए है। अर्जुन इज ऑलरेडी नोइंग, ही नोज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो उनके ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। तो अर्जुन के थ्रू वो हमको बता रहे हैं एक्चुअली। सो हमको क्या बता रहे हैं कि हमें इन 3 गुणों से परे उठना है, एंड वी हैव टू कम टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। So okay, I think we will stop here, 2 बज गए। एंड हाँ जी मेरे को क्वेश्चन माता जी, जैसे अपनी हम लोग मतलब जैसे भोग वगैरह लगाते हैं और जो ये पीरियड्स का टाइम होता है, तो कितने टाइम तक आपको नहीं मतलब करना रहेगा? 4th डे में ऐसे नहा धो के, जैसे बाल वगैरह धो के ना, फिर कर सकते हैं 4th डे में। ओके एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है थोड़ा सा कि अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो कोई और तो कर ही नहीं पा रहा है घर में। अच्छा, तो
उस टाइम पीरियड ना वो रह ही जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैंने अभी भी जैसे अभी ऐसे किया है कि ये ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, या फिर जैसे लड्डू है तो वो रखा हुआ है, तो बस वही रख बट के छोड़ दिया है अगर वो उस टाइम इफ अगर कोई और कर सकता है इट इज़ गुड, अगर नहीं कर सकता है और आपके घर में विग्रह नहीं है तो आप ऑल्टर पे नहा के मतलब फर्स्ट डे में ही हेड बाथ लेके कर सकते हो। बिकॉज द थिंग इज क्योंकि डिवोटीज हम यही जो यहाँ पे बताते हैं भगवत गीता में कृष्णा कि हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि भगवान को भोग नहीं लगी है। तो अगर हम भोग नहीं लगा सकते उस दिन तो हम खाएं क्या, हम भूखे तो नहीं रहते हैं, तो भोग तो लगाना है। और अगर घर में कोई फेवरेबल नहीं है कि उस दिन भोग लगा दिया या कुछ करके, हाँ, आई डोंट नो आप लोगों के, बट इन मेनी केसेस घर वाले कोई इतने वो नहीं होते, इंक्लाइन नहीं होते हैं कि सिर्फ एक माता जी या कोई एक प्रभु जी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दे कैन ऑफर, आई मीन कुछ नहीं, अगर ऑल्टर पे भी नहीं करो, मतलब जहाँ पे पूजा मंदिर वगैरह है घर पे वहाँ पे भी नहीं करो, जो किचन है किचन में एक छोटा सा ऑल्टर भगवान का फोटो रख दिया, प्रभुपाद का फोटो, छोटा सा ऑल्टर फोटोज वगैरह लगा के रख दिया किसी शेल्फ में, तो वहाँ पे आप प्लेट बना के ऑफर कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी ऑफर्ड। ओके। क्योंकि हाँ, पर ये वही होता मैंने है कि जैसे कभी बनाती हूँ तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, हाथ जोड़ के तभी खा लिया, क्योंकि वो टाइम पे मेरे को थोड़ा लगता है कि मतलब लाइक डेली लगाते हो आप तो 3-4 डेज वो रह जाता है। बीच में कभी कभी मतलब आई आस्क माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि चलो दूध का ही भोग लगा दो या फिर कुछ है, तो वो लोग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बट खाने का नहीं लग पाता है फिर उस टाइम पे हाँ ना। कोई बात नहीं, जो वो लोग लगा लेते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि वो लोग सीख रहे हैं, और जो वो लोग नहीं लगाते हैं वो आप किचन में एक फ़ोटो लगा के, क्योंकि ये किसी ने मुझे, जब मैं वर्किंग थी तब किसी के घर हम भक्ति भिक्षा के लिए जाते थे, तो वो माता जी और प्रभु जी थे, उनके बच्चे थे, तो प्रभु जी तो ऑफिस चले जाए तो माता जी अकेले कैसे करेंगे, तो उन्होंने वो वैसे करते थे कि वो 3 दिन किचन में फ़ोटो लगाए रखे थे तो वहीं पे ऑफ़र कर देते थे उस तरह से, तो वो मैंने वहाँ से सीखा था उनसे, किचन में वैसे कर सकते हो। और अगर विग्रह नहीं है तो आई मीन ऑफरिंग कर सकते हो, तो अगर आपको वो नहीं है तो आप किचन में फ़ोटो रख के वैसे ऑफरिंग कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ भगवान को भोग लगा है। तो ये हायर प्रिंसिपल है, रूल्स रेगुलेशंस तो ठीक है, बट हायर प्रिंसिपल ये है कि हमें कुछ नहीं खाना जब तक वो भगवान को भोग नहीं लगा। तो उसके लिए लोअर प्रिंसिपल्स को कभी कभी हम वी कैन आई मीन उससे उससे ऊपर सोच के वी हैव टू डू द डिवोशनल पार्ट। तो भगवान को आप ऑफर कर लो, जो दूसरे बच्चे या कोई और नहीं कर सकते वो आप खुद कर सकते हो, और बाकी वो जो कर रहे हैं दैट इज़ गुड, एटलीस्ट वो भी कुछ स्वीकृति पा रहे हैं ना, भगवान को ऑफर करने का सीख रहे हैं कुछ कुछ। हाँ जी हाँ जी। माता जी इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे हम लोग अशुद्ध अवस्था में होते हैं और सपोज हम बच्चों से भी हम भोग लगवा देते हैं, तो जैसे हम अशुद्ध अवस्था